मोहम्मद उमैर साहब कहते हैं कि ये तस्कीन बुशरा जो है इनका 2012 का आर्टिकल, और वो तो मैं खैर पिछली वीडियो में मैं और रिजवान गलज़ई साहब आपको बता चुके हैं कि ये दी इकोनॉमिस्ट मेन पेपर में तो छपा ही नहीं है, नजम सेठी साहब ने इंकशाफात किए हैं। तो ये इनका एक आर्टिकल था जिसमें इन्होंने बहुत तज़हीक अमेज़ जो है वो ज़बान इस्तेमाल की थी इनके बारे में। जो डॉक्टर कदीर खान साहब, डिस्ग्रेस्ड फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, इन्होंने जो है वो उनको करार दिया था। तो बहुत उनकी तज़हीक जो है वो इन्होंने की थी। उसके बाद ये सईद यूसुफजई साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया है, और ये वो चीज़ें जिससे ना आपको अंदाजा होगा कि सोशल मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है सारे धंधे को। और वो खातून जो बुशरा बीवी पर झूठे इल्जामात लगा रही थी, उसके अपने सच्ची चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। सईद यूसुफजई कहते हैं कि सियासी महाज पर एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ जाती नोयत के बयानात का नया सिलसिला शुरू हो चुका। हुकूमत और उसके हामियों की जानिब से इस कदर रद्द-ए-अमल इस बात का सबूत है कि सियासी दबाव गैर मामूली हद तक बढ़ चुका, हत्ता कि बहस को पॉलिसी और कारकर्दगी से हटाकर खानदानी हवालों और निजी किरदारों तक लाया जा रहा है। माजी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी कौमी शख्सियत के बारे में मुतनाज़ा गुफ्तगू करने वाली बुशरा तस्कीन को सियासी बयानिया मजबूत करने के लिए इमरान खान के खिलाफ सामने लाएगा। इस तरह के ज़ाती हमले इस बात का इशारा हैं कि सियासी हरीफों को इमरान खान के बयानिए और अवामी असर से शदीद चोट पहुंची है, इसलिए सियासी बहस को ज़ातियात की दलदल में धकेलने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। नून लीग के साथ तस्वीर सामने आने और पोल खोलने की वजह से बुशरा तस्कीन ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। इन्होंने अपना जो ट्विटर का अकाउंट है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता ने बड़ा ज़बरदस्त उड़ा के रख दिया है GNN के प्रोग्राम में इस बुशरा तस्कीन को। उन्होंने दबंग वहाँ पे बात की, जुर्रत और बहादुरी और दलेरी के साथ, उनको वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अकबर जो है उन्होंने ट्वीट किया, अकबर 84, ये बड़ा मारूफ एक ट्विटर अकाउंट है। वो कहते हैं कि इमरान खान पहले कहा गया है कि इमरान खान बीवी की बात सुनता था, पहले कहते थे कि इमरान खान बहनों की बात सुनता है, फिर यह है कि इमरान खान की बीवी को ISI कंट्रोल करती थी। इमरान खान ने ISI चीफ को इसकी कंट्रोल बीवी के कहने पर निकाल दिया। इमरान खान की बीवी उसके सर पर गोश्त और मिर्चें वार कर सदका करती थी। मतलब वो कहते हैं कि यार किस तरह की मतलब आप घटिया चीज़ें कर रहे हैं। और फिर इसीलिए सईद बलोच जो हमारे जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को उसकी बीवी के जरिए ISI कंट्रोल करती थी, और इमरान खान ने ISI के चीफ को बीवी यानी बुशरा बीबी के कहने पर हटा दिया था। ये तालमेल बनता नहीं है। मतलब आपकी अपनी बातों के अंदर जो है वो कंट्राडिक्शन है। उसके बाद इन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज़ उन्होंने बताई है। एक और क्लिप मैं आपको सुना देता हूँ। ये जो नईम हैदर पंजोता साहब ने इनसे सवाल किया इससे बुशरा तस्कीन से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है, पहले ये सुनिए। आपकी जो पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होती रही है इतने सालों में, हमने तो कोई नई बात नहीं की। आप बताइए ना कि कहां से इन्वेस्टिगेट किया? सिर्फ मीडिया से उठा के आपने कॉलम छाप दिया किसी के खिलाफ? आपकी जो लॉ की किताबें हैं वहां से हमने उठा के इसको किया है। आप यहाँ पे ये अदालत इस तरह से आप यहाँ पे कौन सी किताब है, हवाला दीजिए। काइंडली आप अपने दायरे के अंदर रहे नईम साहब। ठीक है, आप पाकिस्तान जाहिर है जब आपका इतना तल्लुकात हो तो आप इसी तरह से कहते हैं कि आप अपने दायरे में। बड़ा अच्छा, वो कह रही है कि वो सारी चीजें जो पहले से छपती रही हैं, फिर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने क्या तहकीकात की है? कोई एक सबूत ये खातून फराम नहीं कर सकी, ये जो बुशरा तस्कीन है। अच्छा, जिस तरह से मैं आपको अर्ज कर रहा था कि सईद बलोच ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि पहले एक और भी इल्ज़ाम लगा था कि तैयबा गुल ने भी इमरान खान दौर में 1.5 माह तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हब्से बेजा में रखे जाने के इल्ज़ामात लगाए थे। एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी ने इसका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान चौधरी साहब ने तैयबा गुल से सवाल किया कि आपको तारीख, महीना, साल याद है जब आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बंद किया गया? तैयबा गुल किसी सवाल का मुनासिब जवाब ना दे सकी, यूं उसके झूठ का भांडा फूट गया। यानी उसने तो यहां तक इल्जाम तैयबा गुल ने लगा दिया था कि मैं 1.5 साल तक जो है वो हब्से बेजा में रखी गई। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि इनकी नून लीग के लिए वोट मांगने की भी तस्वीर सामने आ गई हैं। और मोहम्मद इन्होंने लिखा है, नजम सेठी ने एक और बात की है। वो कहते हैं कि इस आर्टिकल से ये जरूर हुआ है कि इस वक्त हेडलाइंस कहीं और, पहले हेडलाइंस कहीं और थी, 27वीं तरमीम, इस्तिस्ना और तायात मरात इन पे थी, लेकिन अब जो है वो हेडलाइंस और खबरें कहीं और चली गई हैं। तो कुछ लोग जो हैं, बहरहाल वो नजम सेठी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जाहिर है ये कोई ऐसे अचानक तो नहीं लगी ना, ये तो
ये सारा मामला तो लगवाया गया है, ये खबर लगी थोड़ी है। समीना पाशा कहती हैं कि किरदार कुशी मुहिम नंबर 335 अंजाम 0/0। वजह यह है कि आप गधों की तरह एक ही तजर्बा बार बार दोहराएं और फिर नताइज मुख्तलिफ तवक्को करें। अपनी जहनी बीमारी को एक्सपोज करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल उन्होंने ये दुरुस्त बात लिखी है। इन्होंने अमीर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट लिखा है। वो कहते हैं कि जंग अखबार ने इकोनॉमिस्ट की खबर तो शायद कर दी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC वर्ल्ड, द गार्डियन, फाइनेंशियल टाइम्स, टेलीग्राफ समेत दुनिया के कई जो क्रेडिबल अखबारात हैं वो चीख कर दुनिया को बता रहे हैं कि 27वीं तरमीम के नाम पर क्या खिलवाड़ किया गया, मगर जंग अखबार समेत किसी अखबार में जुर्रत नहीं कि वो इन आलमी तबसरों को भी तर्जमा करके शाया करे। किसी अखबार का 2 साल से जेल में पड़े हुए सियासतदानों के खिलाफ लिखना कौन सी कमाल सहाफत है? सहाफत तो यह है कि ताकत के नशे में बदमस्त हुक्मरानों पर लिखा जाए और उनसे सवाल किया जाए। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल अखबारात में खबरें लग रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम राइज हो गया है। समीना पाशा कहती हैं कि बुशरा तस्कीन ने आर्टिकल किसकी तस्कीन के लिए लिखा। फिर वो ये भी कहती हैं कि आयशा गुल अली, रिहाम खान, हाजा खान, बुशरा तस्कीन, हु इज़ नेक्स्ट? आगे कौन होगा? पहले तो इन औरतों को इस्तेमाल किया गया। समीना पाशा कहती हैं कि इंसाफियंस ने तो स्टोरी को उधेड़ कर रख दिया है। ये और बात है कि लिखने वाले, छापने वाले, छपवाने वाले और फैलाने वाले शर्म से आरी हैं। और इसी तरह से सेनेटर शीरी रहमान जो हैं, इन्होंने भी बड़ी घटिया गुफ्तगू किया जियो के ऊपर। तो इनको अहमद वड़ाइश ने ये लिखा है कि ये इंसानी हकूक की और ख़वातीन की बड़ी चैंपियन बनती हैं। दुनिया ने उसका पैनल भी देख लिया माशाल्लाह, कि सहाफ़त का आप अंदाज़ा लगाएं कि पैनल में कौन कौन है। बुशरा तस्कीन है, कोई हसीब अरसलान है, ओन चौधरी है, बेशर दानियाल है और तलाल चौधरी है। ये माशाल्लाह दुनिया न्यूज़ का पैनल है। और हर चैनल के ऊपर घटिया और नीच, मकरूह, गलीज, गंदे लोग जो हैं वो इस खबर के ऊपर जो है वो ये किया गया। और ये उन्होंने, अहमद वड़ाइश ने ठीक लिखा कि 8 फरवरी से पहले भी यही था कि घटिया और नीच और गंदे लोगों को बैक वक्त टीवी चैनल पे लाया जाता था, वो तजिए करते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जूते की नोक पे रखे वो सारे तजिए। शहजाद प्राचा जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि बुशरा तस्कीन भी असासा लगती हैं। पाक पीस कलेक्टिव को अगर थोड़ा सा पढ़ें तो क्लियर हो जाता है कि ये किन का प्रोजेक्ट है। मसला बुशरा बीबी से है। इन्होंने किसी को गहरी चोट जो है बुशरा बीबी ने पहुंचाई है। तो उस पर फिर पता चला कि अहमद वड़ाइश ने कोट ट्वीट करके स्क्रीनशॉट लगाया कि शहजाद प्राचा के ट्वीट के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बुशरा तस्कीन से मुतालिक जो पोस्ट है वो डिलीट कर दी है। इसी तरह से एक और उन्होंने बात लिखी कि जेल में 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया, पार्लियामेंट कंट्रोल में है, अदालतें कंट्रोल में है, एहतजाज पर गोलियां चलती हैं, कहीं कोई पता नहीं हिल सकता। मुकम्मल कंट्रोल लेने के बाद भी कौन सा ऐसा खौफ है जो बार बार एक खातून की किरदार कुशी कराई जा रही है? ये समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि घूम फिरकर जो है वो खोती जाती इल्जामात थले। ऐसे इल्जाम इमरान खान पर 1973 से लग रहे हैं। 52 साल में यह फर्क पड़ा कि वो आज मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है, जो आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। आगे भी घंटा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अच्छा है जलील अफराद तो पहचाने गए। इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि बुशरा तस्कीन जो है उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया है। और इन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं। मुमताज़ भट्टी साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं कि नून लीग हलकान हो रही है। आईएसआई ने बुशरा बीबी प्लांट की थी, ये कह रहे हैं। बुशरा बीबी आईएसआई के कहने पर इमरान खान को चलाती थी। इमरान खान ने एहलिया के कहने पर गलत फैसले किए, ठीक हो गया। आगे वो कहते हैं इसका मतलब है कि इमरान खान के सारे फैसले बुशरा के जरिए आईएसआई ने कराए थे, तो गलत फैसलों का कसूरवार कौन है, जिम्मेदार कौन है? आईएसआई बुशरा के जरिए अवामी फलाह के फैसले क्यों नहीं करवा रही थी? भला कोई एक वजह तो बता दें। वो कह रहे हैं कि भाई आप ये बताएं कि ये सारे फैसले तो आप कह रहे हैं कि आईएसआई करवा रही थी बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान से, तो फिर आईएसआई के खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? ये कहना है मुमताज़ भट्टी साहब का। और इसी तरह से और इनकी बहुत सी नून लीग के लोगों के साथ जो है वो तस्वीर आ रही हैं। एक और इन्होंने बड़ी लंबी इन्होंने एक ट्वीट किया है, इन्होंने मुमताज़ भट्टी साहब ने। वो कहते हैं कि जो कहानी लिखी गई है द इकोनॉमिस्ट में, ये बकवास आज से 6 साल पहले से मैं 7200 बार जो है वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों से जो है वो सुन चुका हूँ। बहुत से लोग ये बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये बात आपने 7200 बार पहले की है, हर सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ है वो कर चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तानी अवाम ने इस सारी बकवास को संजीदा लिया? नहीं। क्या आईएसआई कौमी सलामती का जो इदारा है
इस गंदे धंधे के लिए बनाया गया। जिन लोगों ने ये काला धंधा रचाया वो सारे मौज में एक फैज ज़ेर ताब है। भाई आप ISI अगर ये सारा कुछ बुशरा बीबी के जरिए करवा रही थी तो फिर फैज अकेला तो नहीं था, बाकी भी तो लोग थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? और वो कहते हैं कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उनको कोई पूछता नहीं है। हकीकत क्या है? और वो कहते हैं कि हकीकत यह है कि आम आदमी आज भी समझता है कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी की बजाय डट गया है। इमरान खान के डील ना करने से तासुर पुख्ता हो गया है। और वो कहते हैं कि इमरान खान की अहलिया की किरदार कुशी की तर्ज पर माजी में मरीम नवाज की किरदार कुशी की गई कि नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा को मरीम इस्तेमाल कर रही थी। ये इल्ज़ाम जो है वो लॉन्च किए गए। और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी कई चीज़ें आई कि वो सिक्योरिटी थ्रेट हैं और वो नून लीग सारा कुछ करती रही। वो कहते हैं कि उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है जिसका लुबे लुआब यही है कि पटवारी हंसी खुशी इस स्टोरी को, जिसके मंदरजात गलत है या सही, इससे अवाम को कतई गर्ज नहीं, धड़ा शेयर करके ये हम राह हमवार कर रहे हैं कि आइंदा चंद दिनों में मरियम के खिलाफ जो भी मुहिम चली उसमें PTI हरावल दस्ते का किरदार अदा करे। ये PTI को इस पर उकसा रहे हैं। इस मुल्क के लोगों की किस्मत में और कितनी बकवास सुनना लिखा गया है कोई जानता है। उन्होंने कहा कि ये आप आगे जब मरियम नवाज के खिलाफ चीजें लीक की जाएंगी फिर PTI लीड करेगी, फिर आप कैसे रोकेंगे PTI को? इसी तरह से इन्होंने अफसार आलम साहब के प्रोग्राम में इसने कहा है यही जो तस्कीन है, बुशरा तस्कीन, कि बुशरा बीबी ने जब 26 नवंबर को रैली की क़यादत की तब से हमने इस स्टोरी पर जो है वो काम शुरू किया। तो वो कह रहे हैं कि असल मसला तो फिर उसी से है जो उनका लीड करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि इनकी बहुत सारी ये इन्होंने उबैद भट्टी ने भी लगाई हुई है कि बुशरा तस्कीन जो है इनकी एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी की तस्वीर है जिसमें ये मौसूफा जो है लेक्चर दे रही हैं। और उन्होंने लिखा है कि बुशरा तस्कीन नामी खातून की पंजाब पुलिस से काफ़ी कुर्बत रही है, पुलिस एकेडमीज में लेक्चर्स भी देती रही हैं, सर्टिफिकेट भी तकसीम करती रही हैं। लेकिन आगे उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा वो मैं नहीं पढ़ रहा। परवेज़ रशीद की पर्ची काफ़ी तगड़ी थी, वो जो उन्होंने लफ्ज़ लिखा है उसको मैंने हज़फ कर दिया। फिर इनके एक और वीडियो आ गई है जिसमें ये बैठी हुई हैं, जिसपे उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में पंजाब पुलिस भी बुशरा तस्कीन के लेक्चर से मुस्तफ़ीद होती रही, काफ़ी पहुंची हुई जनानी लगती है। और ये इनकी सिटी स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन एंड मीडिया इंगेजमेंट ट्रेनिंग है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के लिए, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इसको किया था। और मिस बुशरा तस्कीन ये माशाल्लाह जो है उसमें लेक्चर दे रही हैं। एक और तस्वीर है जिसमें पुलिस वालों के साथ ये ठहरी हुई हैं, और ये तस्वीर है इसमें उन्होंने उबैद भट्टी ने लिखा है कि बुशरा तस्कीन आला पुलिस अफसरान के हमरा खुशगवार मूड में, एक तो साबिक IG पंजाब डॉक्टर इनाम है, बाकियों का मालूम नहीं। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये हालात हैं, ये मामलात हैं। तो सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया है और उनके पास बुशरा तस्कीन के पास कोई जवाब जो है वो नहीं है। और एक खातून के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे के लिए, उसकी तजलील करने के लिए जो कोशिश की गई, दर्जनों मर्दों की लिस्ट दी गई टीवी चैनल्स को कि इनको आप कॉल पे लें। लेकिन बात यह है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, और ये स्टोरी लगाने वाले इसको फैलाने वाले सब इस वक्त जलील हो रहे हैं लोगों की नज़र में। और बुशरा बीबी का इज़्ज़त एहतराम मकाम लोगों की नज़र में बड़ा है, उनके लिए लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो पैदा हुई हैं। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं, लेकिन मैं जो क्रक्स है वो आपको बता चुका हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।